हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। फिर से हम लोग आ गए हैं। इतिहास का जो सीरीज चल रहा है उसमें नए टॉपिक के साथ। इससे पहले आप जो टॉपिक कराया गया है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, उससे ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारा जो इस सीरीज में चल रहा है NCERT सार संग्रह प्राचीन भारत का इतिहास, और हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास में अलग अलग टॉपिक को हमने पहले देखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़े। तो बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। किस रूप में संकलित की गई है? तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई है। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय संगीति में, जो कि अब का वैशाली में हुआ था। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में जो है एक कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ और इसका प्रारंभ शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं देखेंगे। दुख है, दुख संप्रदाय है, दुख निरोध है तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। कि बुद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अशोक घोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अशोक घोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रूमंदेई स्तंभ लेख से हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा जो है हमारा अंतर है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश। क्या है? प्रथम उपदेश आपका है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से संबंध है? तो आपका गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। तो पूछेगा कि महाबोधि मंदिर जो किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी थोड़ा लेते हैं। जन्म इनका कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थल की बात करें तो लुम्बिनी में हुआ है, जो कि कपिलवस्तु या नेपाल में है वर्तमान में। पिता की बात करें तो इनका सुधोधन है, जो शाक के राज कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया देवी कुलीय गणराज की थी। बचपन का नाम इनका नाम था सिद्धार्थ था, जो गोत्र के नाम से गौतम के नाम से भी जानते हैं। जो आज पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी इनका यशोधरा थी, कुलीय गणराज की राजकुमारी थी। पुत्र इनके कौन थे? तो राहुल, इनके पुत्र का नाम राहुल था। सारथी का नाम चन्ना था। घोड़ा का नाम कंथक था। ज्ञान की प्राप्ति स्थल गया में। बोध गया जो है बिहार में है। किस नदी पर? निरंजना नदी के तट पर घटना जो संबोधित है। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन, जो आपका सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। शिष्य इनके जो 2 थे, आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल की अगर हम बात करें तो शाक, काशी, मगध, अंग, मल, वजी और कौशल राज थे। जीवन का अंत महापरिणाम इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व में।
80 वर्ष की आयु में दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन यह स्थल कहाँ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जीवन का अंत हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त, मतलब संघ प्रमुख बनना चाहता था। कौन है जीवन काल में? तो देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। किस काल में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो आपका वैशाली में दी गई थी। आगे नोट पढ़ेंगे हम लोग। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसे भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध की प्रचार के लिए। बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुए थे? देखेंगे। प्रथम जो बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था? राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और शासन जो था अजातशत्रु का था। कौन था? अजातशत्रु का शासन था। ठीक है। द्वितीय वर्ष 383 ईसा पूर्व में हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि वैशाली में है। और अध्यक्ष साबक मीर और शासन कालाशोक का था। तृतीय 250 ईसा पूर्व में हुआ बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। मोगली पुत्र 30 इनके अध्यक्ष थे और शासन किसका था? तो अशोक का था। चतुर्थ जो हुआ 98 ईसा पूर्व में ईसा में। और स्थान की बात करें तो कुंडलवन, और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र, और शासन जो था कनिष्क का था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय से थे। माध्यमिक संप्रदाय से। विश्व की सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में देवता का स्थान प्राप्त हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में। खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। त्रिपिटक के बारे में हम लोग जानेंगे। 3 प्रकार के हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सूत पिटक की अगर स्वरूप की बात करें तो यह सभी पिटकों में जो है सबसे बृहत है, बड़े हैं। विनय पिटक की बात करें यह पिटकों में लघुतम है। और अधिधम्म पिटक की बात करें पिटकों में मध्यम है। सूत पिटक के विषय की अगर हम बात करें तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। विनय पिटक के विषय की अगर हम बात करें तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन विनय पिटक में। अधिधम्म पिटक की बात करें तो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म। दार्शनिक विचार आपका अधिधम्म पिटक, आचार विचार नियम कानून विनय पिटक, और उपदेश की अगर बात करें तो सूत पिटक में दिया गया है। आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले इन्होंने 4 जो है बुद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देखा था, मृतक तथा सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है और यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की कुछ घटना है और उनके प्रतीक देखेंगे। हाथी
किसका प्रतीक है? गर्भ का। कमल आपका जन्म का। पद चिन्ह निर्वाण का। चक्र प्रथम प्रवचन। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का। सार जो प्रतीक है यौवन का। शेर जो है समृद्धि का। स्तूप जो है मृत्यु का है। घोड़ा प्रतीक जो है गृह त्याग का है। अच्छा, गंधार कला में बुध को प्रतिबिंबित किया गया था ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देश होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था? तो तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक। क्या है? सर्वास्तिक। महासांघिकों के अनुसार जीव किसके निर्मित है? तो नौ धर्म के निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत उत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार से इस पर निर्भर है, इस प्रकार से इन पर निर्भर है। आगे नोट को पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। हमारा बौद्ध धर्म का आज का टॉपिक समाप्त हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा। और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।